हेलो सीए फाउंडेशन जून 24 एग्जामिनीज। एग्जाम खत्म, रेस्ट कर रहे हैं। एक वीडियो थोड़े दिन पहले बनाया था जिसमें मैंने कुछ बच्चों से मेरे पास आने वाली क्वेरी को क्लियर किया था कि सर हमें आगे क्या करना चाहिए, इंटर की क्लासेस स्टार्ट कर देनी चाहिए, फाउंडेशन को वापस पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज मैं सीए फाउंडेशन एग्जामिनीज जो जून 24 में अपना एग्जाम दिए उन्हीं से ही चर्चा करना चाहता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले ही बोल दूं, ये वीडियो पूरा देखना है। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। अगर बहुत हड़बड़ी है 1.5x की स्पीड पे देखो। वीडियो देखने के बाद कमेंट करना आपको वीडियो से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली, एंड अगर आपके और कोई डाउट्स हो तो जरूर कमेंट करना, मैं उन पर आपको आंसर करूंगा सो दैट यू आर क्लियर अबाउट योर जर्नी गोइंग फर्दर इन योर सीए करिकुलम। ये वीडियो इंस्पायर्ड है मेरे और नवनीत सर के कल शाम के एक फोन कॉल से, जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे, हम चिंतन कर रहे थे कि किस तरीके से बच्चों को आगे, जब ये सीए इंस्टीट्यूट ने 3 एग्जामिनेशन, साल में 3 एग्जामिनेशन का जो प्रोविजन है वो इंट्रोड्यूस किया है, किस तरीके से बच्चों को आगे अपने इंटर की जर्नी शुरू करनी चाहिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए व्हेन दे स्टार्ट देयर सीए इंटर प्रिपरेशन। आप चाहे फाउंडेशन रूट से आ रहे हो, चाहे डायरेक्ट एंट्री रूट से आ रहे हो, डायरेक्ट एंट्री रूट से आने वाले बच्चों के लिए भी अब आर्टिकलशिप इज नॉट देयर बिफोर योर सीए इंटरमीडिएट एग्जाम। आप पहले अपना सीए इंटरमीडिएट एग्जाम देंगे, उसके बाद आप 2 साल की आर्टिकलशिप करेंगे लाइक एवरी अदर सीए स्टूडेंट। तो आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा कि सीए इंटर की जो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है आफ्टर योर रिजल्ट्स, और इफ यू आर अ डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट, if you want to start your preparation for CA Inter, what are the things you should keep in mind and what are the things you should understand before you start it? This makes your journey very simple, very smooth, and with less burden and more happiness and interest. Done? First things first, सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा उस बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पर जो बच्चों को बहुत बार भ्रमित करता है, बहुत बार उनकी जर्नी में इंपेडिमेंट क्रिएट करता है। सर, ग्रुप 1, ग्रुप 2 या बोथ ग्रुप्स? अगर मैं बात करूं जिन्होंने जून 24 में अभी एग्जामिनेशन दिया है, अगर आप ये वीडियो फ्यूचर में देख रहे हो तो जब भी आपने एग्जामिनेशन दिया अकॉर्डिंगली आप अपनी टाइमलाइन जरूर बनाएं। ये वीडियो कभी रिडंडेंट नहीं होगा। दिस वीडियो विल वेरी बी रेलिवेंट फॉर एवरी टर्म। अगर आप जून 24 में फाउंडेशन का एग्जाम दिए एंड आप पास हो गए, तो आपका एग्जामिनेशन जो होगा इंटरमीडिएट के लिए, यू विल बी एलिजिबल फॉर मई 2025 एग्जाम्स। आप फर्स्ट एग्जाम जो आप दे सकते हो इंटरमीडिएट का, दैट इज मई 2025 एग्जाम, बिकॉज यू हैव टू कंप्लीट एटलीस्ट 8 मंथ्स ऑफ स्टडीज। तो आप सितंबर 24 में एग्जाम में नहीं बैठ सकते, जैन 25 में नहीं बैठ सकते, यू विल बी डायरेक्टली सिटिंग फॉर मई 2025 एग्जाम्स। अगर मैं बात करूं रिजल्ट्स की, तो आपके रिजल्ट्स कहीं मेरे को लगता है जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक में आएंगे। क्लासेस की बात करूं तो आप अगस्त सेकंड वीक से समझे क्लासेस स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी, आपकी पढ़ाई चालू होना शुरू हो जाएंगी। एंड उसके बाद अगस्त हाफ अ मंथ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4.5 महीने यहां हो गए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने वहां हो गए। 8.5 महीने का आपको समय मिलता है पूरी की पूरी प्रिपरेशन करने का। जो बच्चे सिर्फ एक ग्रुप के साथ आगे बढ़ते हैं, एक ग्रुप के साथ आगे बढ़ते, देखो ये चीज एकदम इंसेप्शन पे ही क्यों डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिस तरीके से डिसाइड करोगे आपको आगे क्या करना है, उसी तरीके से आप अपना प्लानिंग करोगे। फ्रॉम अगस्त प्लानिंग करोगे अपनी पढ़ाई का। जैसे अगर कोई बच्चा ये सोच के स्टार्ट करता है कि मुझे दोनों ग्रुप देने हैं, तो वो बच्चा पहले से ही ग्रुप 1 की तो सारी क्लासेस, अकाउंट्स, टैक्सेशन, लॉ की तीनों की क्लासेस स्टार्ट करेगा, और वो ग्रुप 2 के साथ साथ एक कॉस्टिंग की भी क्लास स्टार्ट करेगा, सो दैट जो उसके पास टाइम है वो टाइम में वो ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट भी आगे बढ़ाए। जैसे ही कॉस्टिंग खत्म होता है एफएम चालू हो जाएगा, जैसे ही लॉ खत्म होता है ऑडिट चालू हो जाएगा, एंड सो ऑन। वो अपनी स्टडी प्रिपेयर करेगा, वो अपनी स्टडी को शेड्यूल करेगा। अब जो बच्चा सोच रहा है नहीं मुझे तो एक ही ग्रुप के लिए जाना है मे में नो मैटर व्हाट, वो बच्चा स्टार्ट ही करेगा 3 सब्जेक्ट से। जब बच्चा स्टार्ट करता है 3 सब्जेक्ट से और उसे लगता है मेरे पास 8.5 महीने हैं, तो बहुत बार बच्चे के साथ ऐसा होता है कि वो अपनी पोटेंशियल को अंडर यूटिलाइज करता है। अगर वो दिन में 3 क्लास 4 क्लास कर सकता था, तो वो बच्चा शायद 2 क्लास में ही रुक जाए, क्योंकि उसको लगता है मेरे पास अभी बहुत टाइम है।
एंड यही जो आपके मन में बात आ जाती है ना, बहुत टाइम है, यही आपके आगे की सारी प्रिपरेशन को खराब करना शुरू कर देती है। तो एट द इंसेप्शन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड वेदर आई विल गो फॉर ग्रुप 1, ग्रुप 2 और बोथ ग्रुप। मैं हमेशा बोलता हूं एम थोड़ा सा हाई रखें, यानी आप जब भी अपनी पढ़ाई चालू करें, अपना प्रिपरेशन चालू करें, एक बार आप यही सोच के चले मैं मई में दोनों ग्रुप के लिए अपीयर करूंगा। अगर गोइंग फॉरवर्ड मैं 2, ढाई, 3, 4 महीने पढ़ रहा हूं, दिसंबर में पहुंचा, जनवरी में पहुंचा, मेरे को ऐसा लगता है कि फॉर मी द मैनेजमेंट वुड बी डिफिकल्ट एंड आई वोंट बी एबल टू मैनेज ऑल दी 6 सब्जेक्ट्स टुगेदर, देन इन द लास्ट 3 मंथ्स और से 4 मंथ्स यू ओनली कंटिन्यू विथ योर ग्रुप 1। जो ग्रुप 2 का आपने कॉस्ट कंप्लीट कर दिया, कॉस्ट की क्लासेस कंप्लीट हो गई, दैट्स इट। अब आप अपना पूरा फोकस ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट में लगाओ एंड ग्रुप 1 का एग्जामिनेशन दो। फायदा क्या हुआ? कम से कम आपने एक इनिशिएटिव लिया, तो आपने ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिया। सर क्या फायदा हुआ कंप्लीट करके? मे एग्जाम देने के बाद तो वापस पूरा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो ऐसे भी पड़ता। अब आप सोचो, मे के बाद अगर आपने मे में एग्जाम दे दिया तो नेक्स्ट टर्म आप सितंबर 24 में ग्रुप 2 के लिए बैठ सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मे टर्म खत्म होने के बाद मैं कॉस्ट, एफएम और ऑडिट तीनों की ट्यूशन लूंगा और सितंबर एग्जामिनेशन से पहले मैं इनको कंप्लीट कर लूंगा, तो आप सोच के देखो, मई मिड में आपका एग्जाम खत्म, मई 10 तक आपका एग्जाम खत्म होता है, एक हफ्ते का रेस्ट लेता हूं, मई मिड से आप अपनी पढ़ाई चालू करोगे, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर मिड में आपका एग्जाम है, यानी मई एंड सितंबर को मिलाऊं तो 1 महीना, जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने, 4 महीने आपके पास टोटल रहेंगे 3 सब्जेक्ट की क्लासेस कंप्लीट करके, रिवीजन कंप्लीट करके उसका एग्जाम देने में। अगर मैं कुछ भी कम, मतलब ज्यादा ऐसे कम ना करूं, मतलब एकदम सही सही बात करूं, तो कॉस्ट एफएम जैसे सब्जेक्ट में यू गेट, अगर नवनीत सर से आप पढ़ रहे हो, डेप्थ में पढ़ रहे हो, तो देयर आर अराउंड 85-90 क्लासेस इन ईच सब्जेक्ट। अगर आप हर दिन एक क्लास भी करते हो इंक्लूडिंग संडे, तो 2.5 से 3 महीने में लेके चलूंगा, आपको क्लासेस कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। अगर 3 महीने क्लासेस कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, इफ यू आर डूइंग 1 क्लास रेगुलरली। बहुत बार ऐसा होता है अपने को वो प्रोविजन बनाना पड़ता है कि यार एक दिन थोड़ा सा इधर उधर होगा, या हफ्ते में 6 क्लास कर पाऊंगा, संडे हो सकता है इधर उधर हो जाए। मतलब अगर मैं बात करूं 3 महीने के टेन्योर में 7 से 10 दिन तो ऐसे हो सकते हैं, हर 2 वीक में एक दिन भी लूं तो 7 से 10 दिन तो ऐसे हो सकते हैं जो जिस दिन शायद आप पढ़ाई ना कर पाओ। इन दैट केस अगर आप देखोगे तो अल्टीमेटली आपके पास 10-15 दिन, 20 दिन बचेंगे पूरे चीजों को रिवाइज करने के लिए एंड एग्जाम में जाने के लिए, विच बिकम्स रियली टफ। वहीं अगर आप एक सब्जेक्ट पहले कंप्लीट करके रखते हो, मई खत्म होते ही आपने क्या किया, एफएम और ऑडिट का क्लास चालू किया, कॉस्ट की रिवीजन चालू कर दी, तो बिफोर आप एफएम ऑडिट की क्लास कंप्लीट करोगे आपका कॉस्ट रिवीजन रेडी हो जाएगा। फिर आपके पास सिर्फ 2 सब्जेक्ट बचेंगे रिवाइज करने के लिए। 1 महीने में आप उन 2 सब्जेक्ट को रिवाइज करके, कॉस्ट आपका ऑलरेडी हुआ हुआ उसको प्रिपेयर करके आप एग्जाम देने जा पाओगे एंड सितंबर अटेम्प्ट आप कर पाओगे। अदरवाइज सितंबर अटेम्प्ट करना आपके लिए बहुत 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 मुश्किल हो जाएगा। एंड कंसीडरिंग द फैक्ट, हो सकता है आपका मे एग्जाम वाला पार्ट क्लियर ना हो, तो रिजल्ट आने के बाद आप बहुत एक असमंजस में पड़ जाओगे कि मुझे अब एक ग्रुप के लिए जाना चाहिए या दोनों ग्रुप के लिए। यानी इंस्टीट्यूट ने दिए तो 3 मौके हैं आपको साल में, बट इन 3 मौकों को अगर यूटिलाइज करना है तो जब आप पहली बार सीए इंटर में कदम रख रहे हो, आपको उसी समय से अपनी प्रिपरेशन को सुचारू रूप से स्टार्ट करना होगा, अपनी प्रिपरेशन को एक गति से, एक स्पीड से स्टार्ट करना होगा। आप अगर नहीं सही से स्टार्ट करोगे, यू वोंट बी एबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ 4 months टर्म गिवन बाय सीए इंस्टीट्यूट टू यू। तो अगर कोई मेरे को बोलेगा सर क्या करना है, अल्टीमेटली मैं यही बोलूंगा, जब आप अपनी पढ़ाई चालू करो मई 25 के लिए, आप अपने दिमाग में यही रखो, मैं दोनों ग्रुप के लिए जाऊंगा, मतलब मैं अपनी प्रिपरेशन दोनों ग्रुप के लिए करूंगा। जैसे कोलकाता में कल्चर है, क्लास ऑफ अकाउंट्स, लॉ, टैक्स और कॉस्ट हम लोग साथ में चालू करते हैं, 3 ग्रुप 1 के और कॉस्ट ग्रुप 2 का। जैसे ही कॉस्ट कंप्लीट होती है उसके पीछे पीछे एफएम चालू हो जाता है और लॉ कंप्लीशन के बाद आपका ऑडिट चालू हो जाता है। इसी तरीके से क्लासेस चलती है। तो आप जब पहली बार पढ़ाई शुरू करोगे तो आप 4 सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट करोगे कम से कम। सर 4 सब्जेक्ट की स्टार्ट क्लासेस कैसे मैनेज होगी सर? यही तो मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा मैनेजमेंट के साथ अगर आप पढ़ाई करोगे, यू विल बी एबल टू डू इट। आपके पास अगर दिन में 3 क्लास आप करते हो 7 days a week या 6 days a week, 18 slots, एंड संडे को 1 या 2 भी करते हो तो 20 slots यू हैव इन अ वीक टू डू क्लासेस।
आप किस तरीके से शेड्यूल करोगे? सब तो आप लाइव जाके लेते नहीं हो, आप कुछ लाइव और कुछ डाउनलोडेबल मिक्स लेते हो। अकाउंट्स आपको 6 क्लास अ वीक करना है, बड़ा सब्जेक्ट है। टैक्स आपको 6 क्लास अ वीक करना है, बड़ा सब्जेक्ट है। अगर आप कॉस्टिंग लाइव लेते हो तो 6 क्लासेस पर वीक। अगर आप कॉस्टिंग वीडियो में लेते हो या टैक्स से फॉर एग्जांपल वीडियो में लेते हो तो कॉस्टिंग हो गया लाइव, अकाउंट्स हो गया लाइव, 6 6 12, 5 कर लो टैक्स और 3 कर लो आप लॉ इनिशियली टू स्टार्ट विद। आपका सब्जेक्ट स्टार्ट होना शुरू हो गया, 3 को आप 1 बढ़ा दो, 4 कर लो धीरे धीरे। ऐसे करके अगर आप अपनी इस तरीके से क्लासेस चालू करते हो एंड अपने टाइम का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करते हो, आपके पास प्रेशर कभी बिल्डअप नहीं होगा एंड यू विल हैव एन ऑप्शन कि अगर मेरी प्रिपरेशन सही चली नवंबर दिसंबर तक तो मैं दोनों ग्रुप को अटेम्प्ट करूंगा, मैं एक ग्रुप के साथ नहीं जाऊंगा। प्रिपरेशन कर लेना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर मई एग्जाम में कोई थोड़ा बहुत गड़बड़ी हुआ तो सितंबर में श्योर शॉट आप दोनों दे पाओगे, अदरवाइज दोनों देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। सेकेंड थिंग, सर क्या हमें जब हमारा रिजल्ट आ जाए उसके बाद जैसे ही क्लासेस चालू हो हमें पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए, या सर स्लो एंड स्टडी चले, एक एक सब्जेक्ट करके स्टार्ट करें? वापस अगर एक एक सब्जेक्ट करके स्टार्ट करोगे यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट प्रॉपरली। आप क्या करोगे, इनिशियल टाइम में जब आप पूरी मेहनत के साथ लग सकते थे, आप उस समय कम क्लासेस में कॉम्प्रोमाइज करके कंप्लीट करोगे और बाद में फिर आपके पास इतना प्रेशर बिल्डअप होगा कि आप 2 की जगह 4, 4 की जगह 5 क्लासेस एक एक दिन में खत्म करने की कोशिश करोगे। तो जब भी आप पढ़ाई चालू करो आप ध्यान रखना मिनिमम 3 सब्जेक्ट ग्रुप 1 के चालू करने ही हैं, एंड अगर आप कॉस्ट चालू कर पाओ थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ तो इट विल बी वेरी 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 गुड फॉर यू। तो ये जो आपका प्लानिंग है ना, ये प्लानिंग आपका डे 1 से होगा। आप अपनी क्लासेस जब चालू करोगे आप एकदम सर लोगों के साथ, हम लोगों के साथ चालू करोगे एंड इस चीज का ध्यान रखोगे कि जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे। अगर आप रेगुलरली पढ़ाई करोगे तो प्रेशर कभी बिल्डअप नहीं होगा, अगर आप रेगुलरली पढ़ाई नहीं करोगे तो द प्रेशर गेट्स बिल्डिंग अप एज यू गो अहेड। तीसरा जो क्वेश्चन बच्चों के माइंड में बहुत बार आता है, सर क्लासेस लाइव ली जाए या हम लोगों को डाउनलोडेबल वगैरह से पढ़ना चाहिए, क्लासेस हमें लाइव करना चाहिए या डाउनलोडेबल करना चाहिए? माय आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑलवेज ऑलवेज गो फॉर लाइव क्लासेस। अगर आपके लिए पॉसिबल है कि आप सेंटर आके सर से पढ़ सकते हो, हमसे पढ़ सकते हो, उससे बढ़िया तो कुछ नहीं है, उसका तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप सेंटर नहीं भी आ सकते हो, से फॉर एग्जांपल आपका घर दूर है या आप कैलकाटा में नहीं रहते हो, आप हमसे पढ़ना चाहते हो, आप लाइव एट होम क्लासेस प्रेफर करोगे। सर इंटरनेट कनेक्शन वीक है, देखो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ प्रॉब्लम, आप नहीं प्रॉपरली कर पाओगे देन देयर इज नो ऑप्शन, यू विल हैव टू गो विद डाउनलोडेबल। बट इफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट अ प्रॉब्लम, द लाइव एट होम क्लासेस विल बी अ सेवियर। एकदम सिंपल बात करता हूं, आप देखोगे एक रील आपको बहुत बार दिखेगी इंस्टाग्राम में, 2 घंटे की क्लास थी, 2x की स्पीड में कर रहा था, 4 घंटे लग गए। अगर 2 घंटे की क्लास 2x की स्पीड में करते हैं तो 1 घंटे में खत्म होनी चाहिए, बट जब आप डाउनलोडेबल करते हो ना, हर बच्चा इक्वल फोकस के साथ पढ़ाई कर पाए जरूरी नहीं। कुछ बच्चों को थोड़ी सी टाइम टू टाइम डांट चाहिए, टाइम टू टाइम मार चाहिए, टाइम टू टाइम मोटिवेशन चाहिए। अगर आपको लगता है आप ऐसे बच्चे हो जो बहुत अच्छे से फोकस करके पढ़ पाओगे, डाउनलोडेबल वर्क्स फॉर यू, गो फॉर इट। बट अगर आपको ऐसा लगता है नहीं सर मेरे को टीचर सामने चाहिए, कोई जब तक नहीं डांटेगा नहीं धुतकारेगा हम पढ़ाई नहीं करेंगे, देन लाइव एट होम और लाइव एट सेंटर आर दी ओनली ऑप्शंस। प्लीज 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 ये सोच के, बहुत बच्चे क्या सोचते हैं, हम लोग डाउनलोडेबल ले लेते हैं, सर तो अपना धीरे धीरे कराएंगे, हम लोग अपना फटाफट कंप्लीट कर देंगे। मैंने बहुत बार यही देखा है कि बच्चे ये बोलते हैं कि सर आप जीडी दे दो हम फटाफट कंप्लीट कर लेंगे, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, बच्चे की बेचारे की क्लासेस चलती ही रहती है। क्यों? प्रोक्रेस्टिनेशन। आज चलना, अभी तो 270 दिन का वैलिडिटी, आज नहीं कल कर लेंगे, आज यार मन नहीं करा छोड़ना कल कर लेंगे। बट जब लाइव क्लासेस होती है तो आपकी एक रूटीन रहती है कि मेरे को रोज 1:30 पर 1:45 पर अविनाश सर के साथ बैठना है, 2 घंटे अविनाश सर मेरे को पढ़ाएंगे, 2 घंटे अच्छे से पढ़ना है एंड क्लास कंप्लीट करनी है। वो जो रूटीन, वो जो डिसिप्लिन आता है लाइव क्लासेस में, वो डाउनलोडेबल क्लासेस में डिसिप्लिन खुद से मेंटेन कर पाना डिफिकल्ट है। तो सर क्या मैं सारे सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस करूं? ये भी कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज टाइम क्लैश करते हैं। तो सर क्या करना चाहिए? कुछ सब्जेक्ट लाइव, कुछ सब्जेक्ट वीडियो। ये आपको डिसाइड करना है कौन से सब्जेक्ट आपके लिए लाइव अच्छे रहेंगे। जैसे सब्जेक्ट लाइक एडवांस अकाउंट्स इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट, अगर आपको लगता है लाइव करना है, गो फॉर इट। आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना होगा मैं किस सब्जेक्ट में किस तरीके से मैनेज कर पाऊंगा, एंड अकॉर्डिंगली मैं बोलूंगा 2 या 3 क्लासेस लाइव में जाओ, 1 या 2 क्लासेस आप वीडियो में जाओ। अगर 4 सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो, 2 लाइव 2 वीडियो, या 3 लाइव 1 वीडियो के साथ अगर आप चलोगे तो यू विल बी एबल टू डू इट वेरी 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 प्रॉपरली।
आप अपने टाइम को पूरा मैनेज कर पाओगे, आपकी एक रूटीन बनी रहेगी जो आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा, जो रूटीन है जो आप फॉलो करोगे क्योंकि आपको क्लास जाना ही है, नहीं जाओगे तो आपका क्लास छूट जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न उठता है, सर लाइव करें या गूगल ड्राइव करें, पेन ड्राइव करें? हम हमेशा बोलेंगे पहला ऑप्शन इज लाइव। अगर आपके लिए एक्सेसिबल नहीं है देन गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव अपने में एक बहुत अच्छा सेल्फ पेस लर्निंग मॉड्यूल है। आप अपनी तरीके से अपने कंटेंट को पढ़ सकते हो। जब सर आपको क्वेश्चन करने दे रहे हैं, पॉज करके खुद से ट्राई करके फिर आप आंसर देख सकते हो। थोड़ा आधी घंटे का एक्स्ट्रा एफर्ट विल मेक सब्जेक्ट वेरी क्लियर टू यू, वो उसका बहुत बड़ा फायदा है। बट उसके ड्रॉबैक्स भी है, आपको अपने आप को समझ के डिसीजन लेना है। इफ यू आर फोकस्ड, if you are career oriented, if you are goal oriented, go for GDPD. If you are not, understand yourself, please go for live classes. Don't go भेड़ चाल में कि नहीं सब पीडी ले रहा है मैं भी पीडी लेके कंप्लीट कर लूंगा। Don't do this. Number 4, a very important question arises. किससे पढ़ाई करें, किस किस टीचर को चुने, कौन सा टीचर बेस्ट है? मैक्सिमम बच्चे जब अपने टीचर को सेलेक्ट करते हैं ना तो वो बेस्ट टीचर को सेलेक्ट करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। इनका नाम सुना है, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इन्हीं के पास मैं जाऊंगा। ये गलत नहीं है। अगर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो आपको उनसे पढ़ने की ललक रहेगी, आपको उनसे पढ़ने की इच्छा रहेगी। बट मैं हमेशा बोलता हूं स्टूडेंट को अच्छे टीचर को देख के ज्वाइन नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट को अपने आप को देख के टीचर को ज्वाइन करना चाहिए। आप जब भी किसी टीचर को ज्वाइन कर रहे हो पहले अपनी कैरेक्टरिस्टिक समझो, आपको क्या चाहिए, आप कैसा मेंटर ढूंढ रहे हो, आप कैसा गाइड ढूंढ रहे हो। अगर आपको लगता है मुझे ऐसा मेंटर चाहिए जो अच्छे से डेप्थ में डिस्कशन करे, पढ़ाई करे, क्वेश्चंस हम लोगों को कराए, हमें पढ़ने का मौका दे, तो आपको एक सेट ऑफ टीचर्स मिलेंगे। अगर आपको लगता है नहीं सर मैं थोड़ा फास्ट लर्नर हूं, मुझे ऐसे टीचर चाहिए जो थोड़ा पेस में पढ़ाए, वो दूसरों के लिए रुके नहीं, एक बार कॉन्सेप्ट समझाए मुझे फटाफट समझ में आता है, मैं फिर खुद से क्वेश्चन करूंगा, तो आपके लिए एक अलग सेट ऑफ टीचर्स हो सकते हैं। हो सकता है आप फास्ट ट्रैक बैच लेकर अपनी पढ़ाई कर सकते हो। मतलब ये डिसीजन आपको खुद को लेना है अपने आप को समझ के। मैक्सिमम बच्चे जैसे हमारा पूरा जो भी हमारे लिए टीचर्स लोग के लिए मार्केटिंग है वो है वर्ड ऑफ माउथ। अगर आज मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, आपने मेरा नाम सुना है तो वो किसी ना किसी फ्रेंड से सुना है। तो सर वो फ्रेंड जो बोला उसका बात नहीं मान के हम अपने हिसाब से करेंगे, कहीं गलत हो गया तो अपने हिसाब से लिया हुआ डिसीजन अगर थोड़ा गलत भी होता है ना तो उसमें ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने हिम्मत करके आगे बढ़ जाते हैं। बट अगर दूसरे से सुने हुए से हम डिसीजन ले लेते हैं और फिर हम उसके हिसाब से चलते हैं और वो अच्छा नहीं होता तो हम उसे कोसते रहते हैं और हमेशा मन में सोचते रहते हैं क्यों गया, मैं तो पहले ही सोच रहा था उधर जाना चाहिए, बेकार में मैं यहां फंस गया। मतलब वो इंटरेस्ट नहीं आता है बच्चे के अंदर। एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, से फॉर एग्जाम्पल आपने अकाउंट्स मेरे से फाउंडेशन में पढ़ा है, मैंने आपको एक तरीके से गाइड किया, पढ़ाया, टेस्ट लिए, मैराथन लिया, रिवीजन लिया, आपको एक तरीके से पढ़ाया है। अगर आपको लगता है ना जिन टीचर से आपने फाउंडेशन पढ़ा आप उनसे बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हो और आपको लगता है कि हाँ अगर मैं उनके साथ रहूंगा तो मेरे को गाइडेंस प्रॉपर मिल पाएगी और मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर पाऊंगा, तो उनसे बेटर तो कुछ नहीं होता। अगर आपने मेरे से फाउंडेशन में अकाउंट्स पढ़ा और आपको लगता है अविनाश भैया ने पूरी मेहनत की मुझे पढ़ाने में और अविनाश भैया की बातें मैं सुनता हूं तो मुझे समझ में भी आती है और मैं उन्हें इंप्लीमेंट कर पाता हूं, आपके लिए अविनाश भैया इज द बेस्ट टीचर। ऐसे ही आप किसी से भी पढ़े हुए हो सकते हैं, यूट्यूब है, मुझे पता नहीं कौन किससे पढ़ रहा है, बट मैं ये समझता हूं अगर आपको लगता है ना कि फाउंडेशन में मिली हुई गाइडेंस आपको बहुत हेल्प की और आपको लगता है वो सर आपको इंटरमीडिएट पढ़ाते हो और आपको लगता है वो आपको गाइड कर पाएंगे, गो फॉर इट। अगर लगता है नहीं वो सर नहीं पढ़ाते देन थिंक ऑफ समथिंग एल्स। इट हेल्प्स बिकॉज द कनेक्शन मैटर्स अ लॉट। वो कनेक्शन जो आपको मिलता है ना वो आपको बहुत हेल्प करता है, बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। बहुत बार आप ऐसी कुछ बातें होंगी जो आप नए टीचर से शेयर नहीं कर पाओगे बट अपने पुराने टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हो। ये भी एक बहुत हेल्पफुल क्राइटेरिया है टीचर को सेलेक्ट करने का। तो ये सब चीज सोच के आपको अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ना है, अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। और कोई हालत में लास्ट बट नॉट द लिस्ट अपने एग्जाम्स के जो टर्म है उनको डेफर नहीं करना है। आप 2 ग्रुप के साथ चालू किए, आपको जनवरी फरवरी में लगा मैं दोनों ग्रुप नहीं कर पा रहा हूं, अब आपके मन में आ रहा है चलना एक काम करते हैं सितंबर में दोनों दे देंगे, 4 ही महीना तो है। नेवर डू दैट। आपका जो फर्स्ट टर्म होता है वो सबसे बेस्ट टर्म होता है, उसमें आपने सबसे ज्यादा मेहनत की है क्योंकि आपने क्लासेस की है, आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग की है, आपने डिस्कशन किया है, आपने पढ़ाई की है।
जैसे ही आप अपना टर्म डेफर करते हो ना, 2 महीने 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, क्या होता है मन में एक भाव आता है कि चल अभी तो टाइम है, आराम आराम से पढ़ूंगा, कोई हड़बड़ी नहीं करना है। और ये आराम ही ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये जो कंफर्ट जोन है ना, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर आपका मई में एग्जाम है, आप दोनों ग्रुप आपको लग रहा है नहीं दे पाओगे, मैं बोलूंगा एटलीस्ट सिट फॉर वन ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप के लिए आप बैठ जाओ मई एग्जाम में, और जैसे ही मई एग्जाम खत्म हो फिर प्रिपरेशन चालू करो ग्रुप 2 की। अगर ग्रुप 1 हो गया तो सितंबर में ग्रुप 2 में बैठेंगे, सिर्फ नहीं हुआ तो दोनों के लिए बैठेंगे। ऐसे भी आप सितंबर में दोनों के लिए बैठने वाले थे। कम से कम आपने मई एग्जाम दिया तो आपने अपना ग्रुप 1 में पूरा 100% दे दिया है। अब ग्रुप 1 रिवाइज करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ग्रुप 2 पे फोकस करो, और ग्रुप 1 का अगर कोई कारण से नहीं हुआ तो रिविजन करके सितंबर में दोनों का एग्जाम दे देंगे। This is very, very, very important. A student must take, understand, and student must not defer their examinations. इन चीजों के साथ, ये जो मैंने आपको बताया, अगर इन चीजों के साथ आप अपनी जर्नी चालू करते हो, आई थिंक आपकी जर्नी में कम इंपेडिमेंट्स होंगे, आपकी जर्नी में कम डिस्ट्रैक्शंस होंगे, एंड आप एक क्लियर थॉट के साथ अपने एग्जामिनेशंस को अप्रोच कर पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा, एंड कोई डाउट हो तो जरूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। जय हिंद।